जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है लाभ हानि का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। पहले वीडियो में हम लोग लाभ हानि पर आधारित साधारण प्रश्न कर चुके हैं। इस वीडियो में क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं जितना प्रश्न कराने वाला हूं वो हर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और एक ट्रिक एक शॉट के माध्यम से कराने वाला हूं। एक ट्रिक से जो है हर सवाल को जो है आप लगाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यहां पर देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि एक भूखंड को जो है अर्थात प्लाट को कितना में बेचा जा रहा है? 25,675 रुपए में बेचा जा रहा है। यदि तो मालिक को 21% की क्या होती है? हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मतलब जब 25,675 में बेच रहा है तो 21% की हानि हो रही है, लेकिन वो चाह रहा है कि 21% का लाभ हो तो कितना रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो यहां पर पहले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताया था कि 21% हानि जो बोला है, उस हानि का रेशियो बनाएंगे सबसे पहले, और हानि का रेशियो 100 में से घटा करके बनाएंगे तो 79/100 बनेगा। और जो 21% लाभ कमाना चाहता है तो 21% लाभ का रेशियो बनाएंगे तो 100 में जोड़कर बनाएंगे तो 121/100 बनेगा। ठीक है, 121/100 रेशियो इसी तरह से मैं बनाना सिखाया था। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इतना अगर आपको पता है तो जो 25,675 दिया है उसको लिख लीजिए और इसके बाद ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहा है कि 25,675 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। इसका मतलब मैंने ज्यादा में खरीदा था, अधिक में खरीद करके कम में बेच रहा हूं, तभी हमें हानि हो रही है। इसका मतलब मुझे लाभ कमाना है तो इससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें जो है लाभ होने लगेगा। तो यहां पर हानि हो रही है 21% की, तो पहले हानि वाले का मान निकालते हैं। अगर 25,675 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, अगर इससे ज्यादा ला दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, अर्थात वो क्रय मूल्य जितना में बेचेंगे तो हमें न लाभ होगा न हानि होगी। तो क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि क्रय मूल्य इससे ज्यादा है, क्योंकि कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, इससे ज्यादा है तभी जाकर के जो है हमको हानि हो रहा है। तो कम ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे? यहां पर ज्यादा बटे कम से गुणा करेंगे, ज्यादा बटे कम से गुणा कर देंगे तो आपका इससे ज्यादा आ जाएगा, अर्थात आपका जो है वो क्रय मूल्य आ जाएगा, जिस पर बेचेंगे तो ना आपको लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन आप तो लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ कमाने के लिए आपको इससे भी ज्यादा में बेचना पड़ेगा, और जब इससे भी ज्यादा लाना है तो आप जो 21% लाभ का रेशियो बना है उसमें ज्यादा बटे मान से गुणा करेंगे और कम बटे मान से भाग करेंगे। 100 से 100 कटेगा, 79 से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये शायद 325 बार में कटेगा, और 325 का 21 में जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 39,325, अर्थात ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है यहां पर कि यहां पर पूछा है एक घड़ी को 17,496 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की क्या होती है? हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए, यदि आप 17,496 में बेचते हैं तो आपको हानि हो रही है, आपको हानि हो रही है 19% की, मतलब आपने ज्यादा में खरीदा था, मतलब आपका क्रय मूल्य अधिक था इससे, इसीलिए आपको हानि हो रही है। और क्रय मूल्य पूछा है तो आपको इससे ज्यादा लाना पड़ेगा। ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे? जो 19% हानि का रेशियो बनेगा ना, 100 में से घटा करके 81/100 इसी का गुणा करेंगे। लेकिन 81/100 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा लाना है तो हम 100/81 से गुणा करेंगे, मतलब ज्यादा से गुणा करेंगे, कम से भाग देंगे। यहां पर कट रहा है, काट दीजिए। 9 का भाग देंगे 99/81, इसको काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 8 हो जाएगा 17, 1 84 हो जाएगा, 99/81 3 बचेगा 39, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 9 से काटेंगे, 9 दूना के 18, 1 बचा 14 हो गया, 9 एक कम 9, 5 बचा, 9 छक्का 54, 216 का 100 में गुणा करेंगे तो 21,600 आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। मतलब कि 21,600 में खरीद करके 17,496 में बेच रहा था तो हमें 19% की हानि हो रही थी, अर्थात 21,600 आपका क्रय मूल्य था। तो 21,600 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर देखिए, आपसे पूछा है कि 18 वस्तुएं
15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, मतलब कि प्रत्येक कीमत जो है 15 रुपए के औसत पर बेची गई है 18 वस्तुएं। कह रहा है कि उसमें से 12 वस्तुएं, ये जो 18 वस्तुएं है ना, इसमें से 12 की वस्तुओं की जो लागत कीमत है अर्थात क्रय मूल्य जो है प्रत्येक की कितना है 16 रुपया, प्रत्येक की कितना है 16 रुपया। तो सबसे पहले, और फिर कह रहा है कि शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक का जो है लागत मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि अगर 15 रुपए औसत मूल्य है तो 18 वस्तुओं का कितना होगा, तो 18 का 15 में गुणा करेंगे, 15 बटे 120, 15 एक कम 15 और 15 12 होगा 27, मतलब 270 रुपए था। लेकिन 12 वस्तुओं का कीमत जो है 16 रुपए प्रति वस्तु था, तो 16 रुपए प्रति वस्तु के दर से 12 वस्तुओं का निकालेंगे तो आएगा 12 छक 72 और 12 एक कम 12, अब 12 7 19 192। जैसे ही घटाएंगे तो यहां पर वस्तु घटाएंगे तो आपका 6 वस्तु बचेगा, और यहां पर जब आप घटाएंगे तो 8 और यहां पर 16 हो जाएगा, फिर बचेगा 78, मतलब कि 6 वस्तुओं की कुल कीमत कितना बची 78 रुपए। तो एक वस्तु अर्थात यही शेष 6 वस्तु की कीमत 78 है, तो एक वस्तु की कीमत हो जाएगी 13 छक 78 अर्थात 13 रुपए एक शेष वस्तु की कीमत हो जाएगी। ऑप्शन सी तब आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% का क्या होता है, ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका मूल्य 8,000 है, तो वास्तविक रूप से यह इस समय में खरीदी गई थी, इस समय नहीं, यहां पर किस समय मतलब किस मूल्य में खरीदी गई थी, किस मूल्य होना चाहिए कि किस मूल्य में खरीदी गई थी। तो आप बताइए कि वर्तमान में जो है 8,000 रुपया मूल्य ह्रास होते होते जो है बचा है, तो पहले जब ह्रास होते हुए मतलब हानि होते हुए कमी होते हुए 8,000 पर आया है तो पहले ज्यादा रहा होगा, क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो ज्यादा रहा होगा तो आप क्या करेंगे 8,000 से ज्यादा लाएंगे, इसीलिए आपको हर ऑप्शन 8,000 से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से होगा कौन, तो आप ये जो 20% मूल्य ह्रास है ना अर्थात हानि है उसका रेशियो बनाएंगे। तो 20% हानि का रेशियो बनेगा दोस्तों 80/100 अर्थात 4/5 बनेगा। कितना बनेगा 4/5। आपको ज्यादा लाना है तो आप 4/5 से गुणा नहीं करेंगे, 5/4 से गुणा करेंगे, 5/4 से। और 2 वर्ष पहले कहा है तो 2 बार गुणा करेंगे, जितना वर्ष पहले कहता उतना बार आप गुणा करते, तो 2 बार कहा है तो 2 बार गुणा करेंगे। यहां पर देखिए 4 गुणा के 8 2 बार में कट गया और फिर 4 × 5 = 500 बार में कट गया, गुणा करेंगे 5 × 25 25 × 125 अर्थात 12,500। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते ऐसे ही जो दोस्तों एक लाइन में आप हर प्रश्न को लगा सकते हैं। यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या पूछा है कि 16,264 रुपए में एक घड़ी को बेचा जाता है तो 24% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य, ये बताइए जब हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपने ज्यादा में खरीदा था और वही क्रय मूल्य पूछ रहा है, खरीदने वाली वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, तो 16,264 लिखिए और फिर इसके बाद 24% हानि है तो 24% का हानि रेशियो बनाइए 76/100। कितना 76/100 बनाइए, लेकिन आपको ज्यादा लाना है तो आप 76/100 से ना गुणा करके 100/76 से गुणा कर दीजिए। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है लाभानी में, बस आप जो है ज्यादा बटे कम, कम बटे ज्यादा वाला तरीका सीखिए और हर प्रश्न मात्र एक लाइन में आप लगाइए। यहां पर काट दीजिए। अब यहां पर काटेंगे तो यहां पर देखिए ये इसको काटिए, देखिए कितना से कट रहा है, 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा। 4 एक कम 4, 4 9 36, फिर इसको काटिए 4 चौको 16, फिर 0 हो जाएगा, 4 छक्के 24, फिर 2 बचेगा 4 छक्के 24, फिर 19 से कट रहा है, 19 से काट दीजिए, 19 गुना के 38, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 19 से कम 19 और फिर इसके बाद जो है कितना बचेगा 5 बचेगा 54 हो जाएगा और 19 × 57 नहीं कट रहा है क्या, यहाँ पर गलती हो रहा है क्या, यहाँ पर 1 मिनट 19 चौको 76, 4 से मैंने काटा, 4 चौको 16, 2 में भाग नहीं जाएगी, मैंने 0 लगाया, फिर इसके बाद 26 हो गया, 4 चौको 4 छक्के 24, यहां पर क्या होगा दोस्तों 4 छक्के 24, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब जब 6 यहां पर हुआ है तो अब भाग देंगे तो यहां पर 19 गुना के 38 होगा, 2 बचेगा 26 होगा, 19 से कम 19 7 बचेगा और जब 7 बचेगा तो यहां पर फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, यहां पर क्या आया, 1 मिनट थोड़ा सा काट लेते हैं, यहां पर जो है
चार चौको 16, दो चार जो जीरो हो जाएगा, फिर चार छक्के 24, फिर दो बचेगा, फिर चार छक्के 24 दोस्तों, यहाँ पर 6 है और फिर 19 से भाग देंगे तो 19 चौको 76 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में कट गया? एक 214 बार में। और जब 214 का गुणा करेंगे 100 में तो आएगा 21,400 और 21,400 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मात्र इतना ही आपको कैलकुलेशन करना था। अब जितना जल्दी काटेंगे उतना जल्दी से आपका प्रश्न लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर क्या कह रहा है कि एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये बताइए, जब हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य 1710 से ज्यादा रहा होगा, और ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे? 24% के हानि का रेशियो 76/100, लेकिन हमको ज्यादा लाना है तो हम 100/76 से गुणा करेंगे। इसका मतलब इसको काटिए, यहां पर काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 19 चौको 76, 19 नवे 171, 19 नवे 171, 90 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार में ये कटेगा 100, और 100 कट जाएगा यहाँ पर। हम इसके बाद जो 25 का गुणा करेंगे, 25 नवे 225, तो 225 लिख लेंगे, अब एक जीरो ये लगा देंगे तो 2250 ऑप्शन डी दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा लाना है कम लाना है, बस ये आपको समझना है। अगर ये समझ गए तो मात्र इतना ही में, मात्र एक लाइन में आप हर प्रश्न को लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा है, और ये भी जो है यूपीएसआई के 13 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि एक डेटा कार्ड जब 17,545 में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है, तो डेटा का क्रय मूल्य क्या है? अब ये बताइए, यहां पर लाभ हो रहा है आपको, तो क्रय मूल्य आपका कम रहा होगा, तभी तो 17,545 में बेचने पर लाभ हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आप कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य 17,545 से क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो 17,545 से आप कम लाने के लिए क्या करेंगे? ये जो 21% लाभ है इसका रेशियो बनाएंगे, और लाभ का रेशियो हम लोग जो है 100 में जोड़कर बनाते हैं। तो हमको तो कम लाना है, तो हम जो है 100/121 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कट रहा है, काट लीजिए। यहाँ पर देखिए 11 से काटेंगे, 11 बार में कटेगा, और इसको 11 से काटिए, 11 कम 11 7, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 65 हो जाएगा, 11 बचे हो जाएगा 55, 10 बचेगा 104 हो जाएगा, 11 9 99, 5 बचेगा, 11 बचे 55, फिर काट दीजिए, 11 कम 11, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 बचे 55, मतलब 145 बार में कट गया। अब यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे 14,500, और 14,500 ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या दिया है, तो कह रहा है कि एक डेटा कार्ड 18,290 में बेचा जाता है तो 18% का लाभ प्राप्त होता है यदि डेटा का कार्ड क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि 18,290 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि आप कम में खरीदे होंगे। क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई वस्तु का मूल्य, कम में खरीदे होंगे और ज्यादा में बेच रहे हैं तभी आपको लाभ हो रहा है। मतलब ये आपका विक्रय मूल्य है, आप क्रय मूल्य पर जाना चाहते हैं तो क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि कम लाना है। कम लाने के लिए क्या करेंगे? 18% लाभ का रेशियो 118/100, लेकिन आपको कम लाना है तो 100/118 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कट रहा है, काट दीजिए। कितना से कटेगा ये? तो यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 2 9 18, फिर इसको काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, और फिर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, इसको काटिए 59 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा दोस्तों? थोड़ा सा भाग देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए 59 एक कम 59, अब 59 एक कम 59 हो जाएगा, कितना बचेगा? 59 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 बच जाएगा, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 8, 8 में से कितना बचेगा? 32 बचेगा। कितना दोस्तों बचेगा? 32 बचेगा। अब 32 में 59 से भाग नहीं जाएगी, अगली संख्या 4 लेंगे, 324 हो जाएगा। अब ये कितना बार लगभग जाएगा? तो 5 6 पच्चे 30, लगभग 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 9 45, और 5 पच्चे 25, 25 4 29, कितना बार गया? 5 बार गया। मतलब 1 5 कहां रहा? 1 5, 1 के बाद 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। मतलब काटेंगे तो 155 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 155 बार में कटेगा, 59 से काटेंगे तो। और ऑप्शन बी दिख रहा है, और 100 से गुणा करेंगे तो 155 में 2 जीरो लग जाएगा, अर्थात 15,500 जो है उसका क्रय मूल्य था, ताकि 18,290 में बेचेगा तो उसे 18% का लाभ होने लगेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला अगला सवाल आपका है कि एक डेटा कार्ड को जब 16,740 में बेचा जाता है तो 24% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बताइए, जब आप 16,740 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पूछा है, तो ये बताइए जब इतना में बेच रहे हैं लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप कम में खरीदे थे, तो कम में खरीदे थे तो कम लाने के लिए क्या करेंगे, 24% लाभ का रेशियो बनेगा 124/100। लेकिन आप कम लाने के लिए क्या करेंगे, कम बटे अधिक से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, कम बटे अधिक से गुणा करेंगे, अर्थात 100/124 से गुणा करेंगे। काट दीजिए, यहां पर काटेंगे, ये 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, ये 31 बार में कटेगा। इसको काटिए, 31 से 25 हो जाएगा 155, 155 मतलब 5 बार में गया, और फिर इसके बाद 7 5 12 बच जाएगा, 12 मतलब 124, 124 में फिर 31 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा और एक जीरो लग जाएगा, 540 बार में कट जाएगा। 540 में 25 का गुणा कर दीजिए, 25 चौको 100 को जीरो, हासिल 10, 25 पचे 125 और हासिल 10 135, एक जीरो लग जाएगा, और ये 500 ये 540 वाला तो 13,500 आ जाएगा, और 13,500 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक घड़ी को 16,401 रुपए में 16,401 रुपए में 1 रुपए के मूल्य पर बेचने से जो है एक आदमी को 23% की क्या होती है, हानि होती है। तो घड़ी का लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य। ये बताइए 16,401 में बेचेंगे तो आपको हानि होगा, इसका मतलब आप ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहे हैं, इसीलिए आपको हानि हो रहा है। तो आप ज्यादा लाएंगे, और ज्यादा लाने के लिए जो 23% हानि का रेशियो बनेगा 100 में से घटा करके बनेगा। तो ज्यादा लाएंगे तो 23 घटाएंगे 77/100 बनेगा, लेकिन हमको तो ज्यादा लाना है, तो यहां पर जो है आप 100/77 से गुणा करेंगे। काटिए, यहां पर देखिए 11 सत्तर 77, 11 से इसको काटिए, 11 कम 11, 5 बचेगा, और फिर इसके बाद 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 11 चौक 44, 10 बचेगा, फिर इसके बाद 11 9 99, 1 बचेगा, 11 कम 11, 7 से काट दीजिए, 7 दूना के 14, 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, 213 में 100 का गुणा करेंगे तो 21,300 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जब एक डेटा कार्ड 15,875 में बेचा जाता है तो 27% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लाभ हो रहा है तो आपका क्रय मूल्य कम होगा, जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, 15,875 से क्या लाना है, कम लाना है। कम लाने के लिए 27% लाभ का रेशियो 127/100, लेकिन कम लाना है तो 100/127 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर काट दीजिए, कट रहा है तो काटिए, यहाँ पर कितना से ये कटेगा, तो देखिए ये कट रहा है क्या, कितना से कटेगा, चलिए यहां पर भाग दीजिए 127 से, 127 से ही डायरेक्ट दीजिए, 127 से कम 127। अब 27 इसमें से जब आप घटाएंगे ना तो आपका आएगा एक आ जाएगा, और यहां पर 3 आ जाएगा, 31 बचेगा। अब फिर 7 लेंगे, अब 317 में लेकर जाइए, कितना बढ़ जाएगा लगभग, तो लगभग आपका 2 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो 127 दूना के हो जाएगा 254, और फिर घटाएंगे, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 6 आएगा, और ये कट जाएगा 63 बचा। 63 में 127 से नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 5 यहां पर फिर उतारेंगे, अब भाग देंगे तो आप देख रहे हैं लगभग 5 बढ़ जाएगा, 5 7 35 को 5, 5 दूना के 10, 10 3 13, और 5 एक कम 5 एक 6, अर्थात 5 बार में ये कट जाएगा। मतलब ये पूरी संख्या 127 से 125 बार में कटेगा, और 125 में जब आप गुणा करेंगे 100 का तो 12,500 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है, जब एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपए में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है। एक ही टाइप जो है दोस्तों, एक ही परीक्षा में बहुत बार पूछा है, अलग अलग डेट को अलग अलग शिफ्ट में। यहां पर कह रहा है कि 14,950 रुपए में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है, मतलब मैंने कम में खरीदा था, कम लाने के लिए 100/130 से गुणा करेंगे। यहां पर एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 13 एक कम 13, एक बचेगा, 13 एक कम 13, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 13 एक कम 13, 6 19, 6 बचेगा, 13 पचे 65, 115 में 100 का गुणा करेंगे 11,500, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मात्र एक लाइन के जो है ये क्वेश्चन है जो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका है यहां पर
रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचता है तो 24% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पूछा है, मतलब किस कीमत पर खरीदी गई थी। जाहिर सी बात है, जब मैं 434 रुपए में बेच रहा हूं तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब मैंने कम में खरीदा था। कम लाने के लिए 100 बटे 124 से गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे लाभ हो रहा है तो लाभ का रेशियो बनेगा 124 बटे 100। कम लाना है तो कम बटे अधिक से गुणा। इसको यहां पर देखिए कितना बार में कट रहा है, तो यहां पर जब आप काटेंगे तो ये आपका कटेगा कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा नहीं, देखिए 4 3 12, 4 1 कम 4, और इसको काटेंगे 25 बार में। अब ये आपका कट जाएगा, 4 1 कम 31 से काटिए, 31 से काटेंगे, 31 1 कम 31 कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 12 में भाग नहीं जाएगी, 4 फिर ये उतारेंगे तो 4 बार, मतलब कि 14 बार में जो है ये 31 से कट जाएगा। अब 14 का गुणा आपको करना है कितना में, 25 में। 25 का गुणा करेंगे 14 में तो 25 चौको 100 को 0 हासिल 10, 25 1 कम 25 और 25 10 35, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 350। और 350 ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि मोहन को जो है एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने से 20% का लाभ हुआ है। लागत मूल्य 840 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है, मतलब मैंने कम में खरीदा है। कम लाने के लिए 20% लाभ का रेशियो 100 बटे 120 से गुणा करेंगे, मतलब 5 बटे 6 से, क्योंकि 20% लाभ का रेशियो बनता है 120 बटे 100, मतलब 6 बटे 5। तो हम मैं गुणा करूंगा कम बटे अधिक से। तो यहां पर देखिए 20 बचे 20 6 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 6 1 कम 6, 6 चौको 24, 14 छक्का 84, 14 छक्का 84 140 बार में, 14 25 70, और एक जीरो लग जाएगा, 700 आ जाएगा। 700 ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक दुकानदार द्वारा जो है 30% की हानि पर वस्तु को बेची गई, लेकिन कह रहा है कि जो बेची गई वस्तु है उसको अगर वो 650 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 30% हानि के बदले उसको 35% का लाभ होने लगता। तो यहां पर क्रय मूल्य पूछा है ना, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य मान लेंगे कि 100% है। अब ये बताइए कि जैसे ही 650 रुपया अधिक मिल रहा है तो आप 30% हानि से 35% लाभ में आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये 30% कवर किए होंगे और फिर ये 35% आगे गए होंगे, मतलब कुल मिलाकर के 35 और 30 मिलाकर के कुल 65% प्लस में हुए हैं, तब जाकर के आपको जो है 650 रुपया अधिक मिला है। मतलब कि 65% ही आपका 650 के बराबर है। अब यहां पर 65 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 1% बराबर 10 आ गया, क्रय मूल्य 100% है, तो 100% बराबर आपका आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, 1000, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जो है ऐसे ही एक लाइन में लगाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप देख रहे हैं फिर वही टाइप, उसी परीक्षा में अगले डेट को अगले शिफ्ट में पूछा है। यहां पर कह रहा है कि जब 25% हानि पर बेच रहे होते हैं तो जैसे ही मैं 550 अधिक में अगर बेचने लगता हूं तो हमें 30% का लाभ होने लगता है। पहले जब बेच रहा था तो 25% की हानि होती थी, लेकिन जैसे ही 550 रुपए मैंने बढ़ाया तो हमको 30% का लाभ होने लगा। मतलब मैंने कितना प्लस में गया, मैं 30 प्लस 25 मतलब कि 55% प्लस में गया, तब जाकर के हमको 550 रुपए अधिक मिला। मतलब यही 55% 550 के बराबर है, काट देंगे, 1% बराबर 10, क्रय मूल्य 100% है, तो 100% है तो यहां पर 100% बराबर आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करके 1000, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसका भी ऑप्शन सी है और 1000 ही सही है, और वही टाइप है। ये 29 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा है, और ये जो है एकदम इसमें भी ऑप्शन सी सही है, 1000 है, और ये 24 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा है। उसी परीक्षा में बस डेट अलग है, शिफ्ट भी वही है, एग्जाम भी वही है, उत्तर भी वही है, टाइप भी वही है। तो इसीलिए आपको जो है
मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि आप सभी जैसे ही 3-4 शिफ्ट में या कई शिफ्ट में पेपर होता है तो आप सभी लोग जो है, अगर मान लीजिए आपका तीसरा शिफ्ट में पेपर है या तीसरे दिन है, तो पहले दिन का और दूसरे दिन का जितने शिफ्ट का पेपर हो रहा है हर शिफ्ट का जो है एनालिसिस करके जाइए, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि वही सवाल वही टाइप फिर अगले परीक्षा में पूछा है, मतलब अगले डेट को उसी परीक्षा में पूछा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, देख रहे हैं फिर वही टाइप पूछा है और ये जो है 1 दिसंबर मतलब अगले डेट को फिर पूछा है उसी परीक्षा में और सेकंड शिफ्ट में। क्या कह रहा है कि 10% की हानि होती है जब कोई वस्तु एक दुकानदार को बेचता है तो, लेकिन जैसे ही 625 रुपया अधिक में बेचता है ना तो 15% का लाभ होने लगता है। तो 10% हानि से 15% प्लस में आया है, मतलब 15 10 25% प्लस में आया है तो उसको 625 रुपया मिला है। तो 25% बराबर 625, तो 1% बराबर 25, 1% बराबर 25, क्रय मूल्य 100% है तो 100% बराबर आपका आ जाएगा 2500, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 2500, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है दोस्तों कि एक वस्तु के निर्माण की लागत में जो है 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। एक व्यापारी ने बिक्री मूल्य में मतलब विक्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, उसने पाया कि उसके लाभ में 20 रुपए की क्या हो गई, गिरावट हो गई, तो मूल लागत की कीमत क्या होगी। मतलब जो भी पहले क्रय मूल्य रहा होगा उसमें जैसे ही क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है तो उसका लाभ 20% क्या हो गया है, कम हो गया है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 100% मान लीजिए, ये जैसे ही 20% बढ़ा है लागत मूल्य तो उसको 20 रुपए का नुकसान हुआ है, मतलब कि यही 20% 20 रुपया नुकसान के क्या है, बराबर है। तो 20% बराबर 20, तो 1% बराबर 1, तो 100% क्रय मूल्य है तो 100% बराबर 100, 100 रुपया, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर क्या पूछा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा, अगर उसने 1200 रुपए अधिक में बेच दिया होता तो उसे 12 के बदले 18% का लाभ होता। टेलीविजन सेट के लागत का मूल्य का पता लगाएं। ये बताइए पहले जो भी बेच रहा होगा तो उसको 12% का लाभ हो रहा था, लेकिन जैसे ही 1200 रुपया और बढ़ाया तो 18% का लाभ हुआ, तो यहां से यहां तक कितना उसके लाभ में वृद्धि हुआ, प्लस 6% का वृद्धि हुआ। कितना का हुआ, 6% का, मतलब यही 6% जो है 1200 के क्या है, बराबर है। तो 6% बराबर 1200, तो 1% बराबर 200, तो आपका क्रय मूल्य 100% होता है हमेशा यहां पर, तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 जीरो और बढ़ा देंगे 20,000, 20,000 ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कैंसिल क्यों हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ये प्रश्न है, चलिए यहां पर देखिए पूछा है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच का अंतर दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 928 रुपया। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, क्रम मूल्य नहीं, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, कह रहा है कि 23% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर है। कितना है, 928 रुपया। मतलब कि पहले 23% लाभ हो रहा था, अब उसको 9% की हानि हो रही है। मतलब कुल कितना फर्क पड़ा, कुल फर्क पड़ा 23 9 32% का। कितना का पड़ा, 32% का, और यही 32% 928 के क्या है, बराबर है। काट दीजिए, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100% माने रहिए और यहां पर काटिए। जब आप काटेंगे तो यहां पर देखिए कितना बार में कटेगा, 8 से काटिए, 4 से काटते हैं क्या, ठीक है 4 से काट लेते हैं, 4 बटे 32, 4 गुना के 8, 4 3 12, 4 गुना के 8, 8 से कटेगा, काट लीजिए। 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर आ जाएगा 8 गुना के 16, फिर इसके बाद 16, 4 3 7 बचेगा, 8 9 72, 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों, 29। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2900। कितना हो जाएगा, 2900, और 2900 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि
किसी वस्तु को 2042 रुपए में बेचने पर जो है होने वाली हानि, उसी वस्तु को 2532 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जब 2042 में बेचते हैं तो जो हानि होती है उसी को जब 2532 में बेचते हैं तो हमें लाभ होने लगता है 75% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या करेंगे, तो इस प्रश्न का लगाने के लिए आप मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, यक्स रुपया है। ये बताइए जब 2000 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, तो आप यक्स में से मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य 2042 घटाएंगे तो आपका आएगा हानि। ये जो हानि है ना, जब 2532 में बेच रहे हैं तो इस विक्रय मूल्य में से जब ये क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका आएगा लाभ। और ये जो लाभ है इस हानि से कितना ज्यादा है, 75%। लाभ का कितना प्रतिशत है, 75% है यानी। तो ये जो लाभ है इस लाभ का मतलब गुणा कितना परसेंट है, 75%। 75% मतलब 25 से 75, 25 चौको 100 मतलब 3/4। 75/100 लिखेंगे तो 3/4 आएगा। यहां पर गुणा कीजिए, 4x हो जाएगा -4 दुना के 8, 4 चौको 16, 4 1 कम 4। फिर यहां पर गुणा करेंगे 3 दुना के 6, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 दुना के 6 1 7 -3x और +4x प्लस 3 + 3 + 4 7x हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी इसमें जुटेगा तो 8 6 14 हो जाएगा और 9 6 15, 15 1 16 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 7 4 11, 7 से काट दीजिए x बराबर आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 4 बचा, 47 हो गया, 7 6 42, 5 बचा, 7 8 56 हो गया। और फिर इसके बाद जो है 4 बच रहा है क्या, कहां गलती कहां हो रहा है, 3 दुना के 6, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 दुना के 6 1 7 सही है, 3x, 4 दुना के 8, 4 चौको 16, 4 दुना के 8। हाँ दोस्तों गलती यहां पर हो रहा है, 4 दुना के 8 होगा, 4 दुना क्या होगा 8, और जब 8 जोड़ेंगे ना यहां पर 8 जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना आया था, यहां पर आपका आ जाएगा 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 9 6 15 को 5, 9 6 15 1 16 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा और 8 7 आ जाएगा 15। भाग देंगे, 7 दुना के 14, 1 बचेगा, 7 1 कम 7 4 बचेगा, 46 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 46 में 7 6 कितना होगा 42, फिर कहीं कट नहीं रह गया, गलती कहां हो रहा है, 8 6 14, 9 6 15 1 16, 5 1 6 1 7 और 8 7 15, 7 दुना के 14, 1 बचा 17 हो गया, 7 दुना के फिर 14 हो जाएगा और 7 दुना के 14 36 हो जाएगा, फिर 7 7 5 35 और फिर 7 गुना के 14 मतलब 2252 रुपए, 2252 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है, 5100 रुपए पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली जो हानि है उसी वस्तु को 10,200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यक्स है, तो जब हम यक्स में से विक्रय मूल्य 5100 घटाएंगे तो आएगा हानि, और ये जो हानि है ना, जब विक्रय मूल्य 10,200 में से क्रय मूल्य यक्स घटाएंगे तो आएगा लाभ, और ये जो लाभ है ये जो हानि है विक्रय, ये जो हानि है लाभ का 50% है, तो इसका 50% निकालेंगे तो 50% मतलब 1/2, तो 2 का इधर गुणा होगा 2x माइनस इधर गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर ये डबल जीरो, 10,200 माइनस x इधर आएगा 3x और ये इधर जुड़ेगा तो 10 10 20,000 अब 20,400 आ जाएगा। भाग दे दीजिए 3 से, x बराबर आ जाएगा 3 छक 18, 2 बचा और 3 छक 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 बटे 24 6800 6,800 रुपए, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 445 रुपए खर्च किए, फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया
बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने इसे आखिरकार 20% के लाभ पर 1404 रुपए में बेच दिया, किसी को बेच दिया होगा। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? तो मान लीजिए कि ए ने जो है 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसने 445 रुपए खर्च भी किया था उसकी मरम्मत पर, तो उसको उसका टोटल खर्च पड़ गया था क्रय मूल्य, अगर मान लें 100 रुपया, तो ए का टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 445 जोड़ देंगे क्योंकि खर्च किया था, तो ए का क्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस 445, और इसने x प्लस 445 में खरीदा था, तो इसने बी को बेचा था 30% लाभ पर, तो 30% लाभ मतलब 130/100। बी ने सी को बेचा 10% हानि पर, मतलब 90/100। फिर सी ने आखिरकार बेच दिया 20% लाभ पर, मतलब 120/100, और जब सी ने बेचा तो इसकी टोटल कीमत 1404 रुपए हो गई थी, तो 1404 इसी के क्या हो जाएगा? बराबर। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, और फिर यहां पर जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और फिर यहां पर जो है 1 0 से 1 0 काट लीजिए। फिर इसके बाद जो है इसका इधर जो है काटिए, देखिए कट रहा है क्या? ये देखिए कटेगा आपसे, 12 1 कम 12, 2 बचेगा, फिर 12 1 कम 12, 8 बचेगा, 12 से 84, फिर 9 से काटिए, 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 2 बचेगा, 9 3 27, फिर 13 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10 10 10 का गुणा होगा 1000 होगा, 1000 का गुणा हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, तो x प्लस 445 बराबर 1000, तो x बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 555। कितना आ जाएगा दोस्तों? 555, और 555 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? 555 किया था। कितना किया था? 555 भुगतान किया था। क्रय मूल्य कितना था? 555 यक्स था, यक्स का मान 555 आया है, लेकिन उसने जो है 445 रुपया खर्च किया था, 445 रुपया उसकी मरम्मत पर, लेकिन भुगतान 555 का ही किया था, क्योंकि यक्स का मान आया है 555। ठीक है, उसने टोटल खर्च जोड़ेंगे तो 1000 का किया था। कितना किया था? 1000 का किया था, लेकिन भुगतान किया था 555 का, तो 555 ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए जो है खर्च किया, उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने 20% हानि पर सी को बेचा, और सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 रुपए में बेच दिया। वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया? तो इस प्रश्न को जो है आप लोग लगाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न अभी मैंने पीछे बताया, तो इस प्रश्न को लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। तो अगला प्रश्न यहां पर है आपका कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होने लगता। मतलब कह रहा है दोस्तों कि पहले जो है वह 100 रुपए में मान लेते हैं कि खरीद रहा था, तो बेच कितना रहा था? बेच रहा था 20% लाभ पर, मतलब 100 रुपए में खरीद रहा था तो 120 रुपए में बेच रहा था। मतलब अगर ये भी अगर मान 100% भी लगा सकते हैं कि 100% में खरीदा 120% में बेचा, 100% में खरीदा 120% में बेचा, तो उसे 20% का लाभ हुआ। लेकिन कह रहा है अगर उसे 20% कम में खरीदता, मतलब कि जो 100% में खरीद रहा था उसको 20% कम में खरीदता, मतलब कितना में खरीदता? 80% में खरीदता, और बेचता कितने में? बेचता 5 रुपया कम में, मतलब जो 120% में बेच रहा था अब 120% में ना बेच करके 120% माइनस 5 रुपया में बेचता, तो उसे 25% का क्या होने लगता? लाभ होने लगता। मतलब कि ये जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। इसका मतलब कि ये जो 80% है इस विक्रय मूल्य 120% माइनस 5 जो है ये इससे 25% अधिक है, तो 25% इसको जब लाभ कर देंगे, जब इसमें 25% का लाभ है तो इसमें भी जब आप क्रय मूल्य में भी 25% का लाभ कर देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 25% का लाभ करेंगे तो 125/100, 25 बचे, 25 चौक को 4 से काटेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब 20 बचे 100,
100% बराबर 120% -5 इधर जाएगा और 100 उधर जाएगा, तो आपका 20% बराबर 5 आ जाएगा। 100% क्रय मूल्य था, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, 100% क्रय मूल्य था, तो 100% बराबर क्या होगा, तो इस 20 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा, 20 25 100, तो जब इधर 5 का गुणा तो इधर भी 5 का गुणा, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 25। तो 25 रुपया ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्रय मूल्य 25 रुपया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है कि एक घड़ी को 16% मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती और 14 रुपए अधिक 14 रुपए कम दाम में बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। वही टाइप पूछा है। करना क्या है आपको, आपको जो है क्रय मूल्य मान लेना है CP1 100% और SP1 तब आपका हो जाएगा 16% मुनाफा है तो 116%। अब CP2 क्या हो जाएगा, तो 10% कम में खरीदना चाहता है, मतलब अब 90% में खरीदेगा, लेकिन SP2 क्या हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य दूसरा क्या हो जाएगा, तो 14 रुपए कम में बेच रहा है, मतलब 116% में से 14 रुपया कम कर देंगे। अब ये जो 90% है, ये जो 90% है, इससे जो है कितना 25% मुनाफा, इस पर 25% मुनाफा होता है ना, तो 116% -14। जब ये 25% ज्यादा है तो इसको भी 25% क्या करते हैं, मुनाफे में कर देते हैं, और जब इसको 25% मुनाफे में करेंगे तो 5/4 बनेगा। अब यहां पर काट दीजिए, देखिए पूरा कीजिए, क्या आएगा आपका, तो यहां पर आप जब हल करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आ जाएगा 2 दूना के 4 और ये आपका हो जाएगा 45। क्या आ जाएगा, 45 का गुणा कीजिए, फिर 2 का इधर गुणा कीजिए, तो ये आपका आएगा 5 5 25, 5 चौको 20, 20 2 22, 225%। ये 2 का गुणा इधर तिर्यक होगा, तो 232% -14 दूना के 28, -28 इधर प्लस 28, 225 उधर, तो 232 में से घटेगा, तो 7% बराबर 28, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400, और 400 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100% है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहां पर जो है अब आपका टाइप बदल चुका है, विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे लिए सिर्फ छात्र नहीं, आप मेरे अपने हैं, आपका जुड़ाव ही मेरी ताकत है। जय हिंद, धन्यवाद।